सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कोई मिथ्या दृष्टि हमसे ज्ञान प्राप्त करके भी मिथ्यात्व को छोड़ नहीं रहा है, तो क्या हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं? देखो, इसमें दो चीजें हैं। अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। सामने वाला आज नहीं कल समझेगा, ठोकर खा के समझेगा। ये इंतजार करें, क्योंकि गलत मार्ग पर चलने वाला एक दिन जरूर ठोकर खाएगा। गलत मार्ग ज़्यादा लंबा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं रुकता है। गलत मार्ग कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता, कहीं ना कहीं वह घूम करके वापस आता है। तो एहसास होगा, उसको थोड़ा सा इस ढंग से समझाएं या इस ढंग से इंतजार करें, जब वह वस्तुतः इन मिथ्यात के जंजालों में फंसकर कभी धोखा खाएगा, तब शायद उसको चेत आ जाए। आपका समझाना निरर्थक नहीं जाएगा। एक बार हमने कहा था चातुर्मास में कि कोई व्यक्ति को हम इतना उपदेश देते हैं, हमें भी मालूम है कि तुम कितना मानते हो। जब मुझे मालूम है कि तुम मानोगे नहीं, फिर भी मैं उपदेश देता हूँ, क्योंकि जिनवाणी ने कहा है, बड़ों की शिक्षा छोटे लोग आज नहीं मानेंगे, कल जब उनको ठोकर लगेगी तो यही प्रवचन उस समय उनको याद आएंगे। उस समय तुम प्रवचन देने वाले मिलोगे नहीं, तो ये प्रवचन उसको बार बार याद आके उस समय समझ में आ जाएगा। क्योंकि दुनिया ऐसे लोग गधे के समान होते हैं, उनको एक दिन बाद में समझ में आता है, ठोकर लगने के बाद। नमोस्तु गुरुदेव। समेध शिखर जी में पार्श्वनाथ भगवान का ज्यादा महत्व क्यों दिखता है, जबकि वहाँ से और 20 तीर्थंकर भी मोक्ष गए हैं, तो बाकी तीर्थंकरों का इतना प्रभाव क्यों नहीं दिखता? सभी लोगों के जीवन में सबसे बड़ी चीज उपकार के ऊपर है। किस जीव का किसने उपकार किया? पार्श्वनाथ भगवान उन पर उपकार किया जिनको देखकर दुनिया मारने का भाव करती है। उनको भी बचाने का भाव उन्होंने किया कि हम कितने भी अपराध करें, कितने भी जहरीले हों, हमारा मन जहरीला, वचन जहरीला, काय जहरीला, लेकिन पार्श्वनाथ प्रभु हमारे जहरीलेपने को छोड़कर भी हमें बचा देंगे। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। पार्श्वनाथ ने नाग नागिन के जहर को नहीं देखा, नाग नागिन की कुरूपता को नहीं देखा, नाग नागिन की क्रूरता को नहीं देखा। उन्होंने देखा ये जीव है, बचाने लायक है। संसारी प्राणी सोचता है कि पार्श्वनाथ भगवान का नेचर वो है कि हम कितने भी अवगुणी रहें, वो हमें सदा बचाने का भाव करते हैं। दूसरा कारण है, पार्श्वनाथ के जीवन में इतनी विपरीत परिस्थितियां आती रहीं, फिर भी वो विपरीत परिस्थितियों में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। इस कारण से पार्श्वनाथ के जीवन का चरित्र हमारे जीवन को एक प्रत्यक्ष रूप में बहुत सारी शिक्षाएं देता है। इस कारण नमोस्तु गुरुदेव। आपने नेमिनाथ भगवान का एक भी क्षेत्र बनाने का आशीर्वाद नहीं दिया, क्या हम भगवान की फोटो के सामने पूजा कर सकते हैं? नेमिनाथ भगवान का हमने नहीं दिया, ये तो कैसे मालूम? नेमिनाथ भगवान का भी है। तारंगा में एक जिनालय महन पांड्या, आता पांड्या ने बनाया। नेमिनाथ भगवान का ही जिनालय है। तीर्थ क्षेत्र आचार्य विद्यासागर तपोवन में नेमिनाथ जिनालय पाषाण युक्त बन के लगभग तैयार है।
नेमिनाथ भगवान का बहुत अच्छी अतिशयकारी मूर्ति सवाई माधोपुर में दीवान जी की एक नसिया है छोटी सी, वहाँ विराजमान है। एक नेमिनाथ भगवान की बहुत अतिशयकारी मूर्ति अभी कुछ वर्षों पहले राजस्थान में भीलवाड़ा में, कौन से है, सुभाष नगर में बहुत बड़ी विशाल मूर्ति नेमिनाथ भगवान की, इतनी अच्छी श्रद्धा है उसमें। सारे भीलवाड़ा के लोग नेमिनाथ भगवान के पास जाकर के दुख और बीमारी में वहाँ जाते हैं। और सवाई माधव के नेमिनाथ भगवान का तो हमने नाम रखा था डॉक्टर नेमिनाथ भगवान। क्यों? क्योंकि उस मूर्ति में एक ऐसा औषधि गुण हमने पाया, ऐसा औषधि गुण पाया, अरिष्ट निवारक। 24 तीर्थंकरों में अरिष्ट निवारक किसको लगता है? नेमिनाथ भगवान को ही अरिष्ट निवारक शब्द लिखता है। अरिष्ट शब्द अनेक अर्थों में आते हुए रोगों को निवारक कहा जाता है, इसलिए नेमिनाथ भगवान को बैठाला। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई श्रावक जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है और उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें मंदिर न जाने देकर अन्य कार्य के बहाने रोक देता है, तो क्या दोनों का दर्शनावरणी कर्म का उदय है या रोकने वाले का? रोकने वाले का दर्शनावरणी कर्म का उदय नहीं है, उसने अंतराय कर्म को बांधा है। और उस व्यक्ति के दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व का उदय है। किसी के धर्म कार्य में रोकने वाला नियम से मिथ्यात कर्म का उदय मानना चाहिए। यदि कसाय भाव से रोक रहा है तो, यदि कसाय भाव है कि ये मंदिर न जा पाए इसलिए रोक रहा है, या और कोई आप गृहस्थ हैं, ये कह रहा भाई अभी मंदिर जन मत जाओ, अभी घर में काम है, बाद में चले जाना, तो ये रोकना नहीं कहलाता, ये व्यवस्था है। एक तो है कि ये मंदिर जा ही ना पाए, वो कसाय भाव मिथ्यात है। और ये कह रहा है कि नहीं जाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा घर में काम है। जैसे आप लोग यात्रा पे कोई जा रहा है ना, नहीं भाई इस साल मत जाओ, इस साल बहुत, तो ये नहीं, ये व्यवस्थाएं कहलाती है, इसको रोकना नहीं माने। लेकिन हाँ, तुम्हारा जरूर दर्शनावरणी कर्म का उदय है, तभी इस प्रकार की बात बनती है। नमोस्तु गुरुदेव। पहले मंदिरों में से चंदेवा लगता था, उसका क्या महत्व है? लेकिन आजकल सीलिंग की वजह से चंदेवा नहीं लग पाता है, तो क्या इसमें कोई दोष है? चंदेवा का कोई शास्त्रों में उल्लेख मिला नहीं, कहीं भी किसी भी रूप में चंदेवा शब्द का किसी भी, ना तो तीर्थंकरों के वर्णन में आया, कहीं ऐसा चंदेवा का उल्लेख नहीं। ये चंदेवा का लगता है मुझे कि कच्चे मकान हुआ करते थे तो ऊपर से धूल आदि न गिर पाए, इसलिए चंदेवा लगा देते थे। ना तो भगवान के किसी मूल गुणों में है, ना मंदिर में कहीं दिया है। हाँ, पर परंपरा बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी परंपरा। अच्छे से अच्छे चंदेवा लगाने का उल्लेख मिलता है। अब इसके लिए आज वर्तमान में चंदेवा की ज़रूरत नहीं है। चौके आदि में चंदेवा लगाने से बहुत नुकसान है, क्योंकि तुम चंदेवा लगा के उसको प्रतिदिन तो झाड़ोगे नहीं, उसमें इससे अच्छा तो चंदेवा से अच्छे तो आजकल पीओपी होती है, साफ सुथरी है, कुछ नहीं। तो आज उसका कोई मूल्य नहीं रहा ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। विचार शून्य होना, गुरु का ध्यान, जिनेंद्र का ध्यान, ओम का ध्यान, स्वयं शरीर का ध्यान, सही ध्यान क्या है? ये सब ध्यान नहीं है, ये ध्यान तक पहुंचने के साधन है। न ओम ध्यान है, न कोई प्राणायाम ध्यान है, न शून्य ध्यान है। ये सब वहाँ तक मन को, अपने उपयोग को एकाग्र करना, कंसंट्रेट करना, एकाग्र करने का एक तरीका है। ध्यान का अर्थ है वस्तु स्वरूप जो आत्मा का है उस पर टिक जाना, माँ साक्षी भाव बन जाना, कुछ चिंतन नहीं, माँ साक्षी, जो वस्तु जैसी है
उसके सत्स्वरूप पर अपने उपयोग को टिका देना। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, मन को एकाग्र करके समस्त चिंताएं, ये वस्तु कैसी है, किसकी है, कौन है, क्या है, सब विकल्प छोड़कर वस्तु है, माँ साक्षी भाव, ज्ञायक भाव जिसे बोलते हैं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध जब पर पदार्थों से हटकर अपने आत्मा पर स्थिर हो जाता है उसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान में कभी कभी पर का आलम्बन लिया जाता है, लेकिन पर के आलम्बन के साथ उसमें अपने स्वरूप को स्थापित किया जाता है। ये सब जाप, ध्यान, नमोकार मंत्र, ओम ध्यान तक पहुंचने के लिए साधन मात्र हैं, ये पूर्ण ध्यान नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। हठ योग और काय क्लेश तप में कितना अंतर है और किस प्रकार है? हठ योग जो कहलाता है, मन को किसी भी प्रकार से तत्व दृष्टि समझाए बिना उसको हठात रोकना। जैसे किसी को तुझे भोजन आज नहीं मिलेगा तो वो हठ योग हो गया। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज चतुर्दशी है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज भोजन है नहीं। तो इन कारणों से उसको बिना कारण से मन को रोकना, इंद्रियों को रोकना, ये हठ योग कहलाता है। काय क्लेश का अर्थ होता है तत्व दृष्टिपूर्वक काय क्लेश देना, क्योंकि काय चाहता है सुविधाएं और हमें भेद विज्ञान करना है। तो तत्व की दृष्टि के लिए शरीर को दुख दिया जाता है। जैसे डॉक्टर फोड़े की मवाद निकालने के लिए कष्ट देता है कि नहीं? और फोड़े को दबाएंगे तो कष्ट होगा, इंजेक्शन लगाएंगे तो कष्ट होगा, चीड़ा लगाएंगे तो ये कहलाता है काय क्लेश। लेकिन काय के लिए, स्वस्थ के लिए, स्वस्थ बनने के लिए शरीर को जो कष्ट दिया जाता है वो काय क्लेश कहलाता है। जैसे डॉक्टर कष्ट देता है चीड़ा फाड़ी में, स्वस्थ है। लेकिन हठ योग इसके लिए नहीं है। हठ योग कहलाता है गुंडे के द्वारा दिया हुआ कष्ट। गुंडा कष्ट दे रहा है किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं, बेफालतू, कोई मतलब ही नहीं, स्वार्थ है। तो जैसे गुंडे लोग दूसरे को सताते हैं, दुख देते हैं, मर्डर करते हैं, छुरा चाकू से काट देते हैं, एक मांसाहारी व्यक्ति जानवर को दुख देता है, ये इसी समान हठ योगी शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए कष्ट देता है। और काय क्लेश जो 12 तपों में है वो डॉक्टर के द्वारा दिए हुए कष्ट के समान है, इसलिए वो तप है और हठ योग तप नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। आज के इस तार्किक और आधुनिक युग में क्या जैन दर्शन के माध्यम से आस्था और श्रद्धा को शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है? जैन दर्शन जन जीवन का दर्शन है। जैन दर्शन वस्तु स्वरूप का दर्शन है। जैन दर्शन सृष्टि की व्यवस्था का नाम है, इसलिए दिया जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि जैन दर्शन का हर सिद्धांत जीवन में उपयोगी है। परोक्ष की कल्पनाओं में कम है, वर्तमान के जीवन को ज़्यादा जीता है। जैसे अहिंसा है तो किसी को समझाया जा सकता है, भाई जैसे कोई हमें कष्ट देगा तो हमें दुख होता है, ऐसे उसको भी दुख हो रहा है। हमें कोई पकड़ेगा तो हम छटपटाते हैं, ऐसे जानवर भी छटपटाता है। कोई हमें मारने आएगा तो हम छुपने का प्रयास करेंगे, भागने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही किसी जानवर को तुम मारने जाते हो तो भागने का प्रयास करता है। अब ये बात तो कितनी सरल है, इसी का नाम तो अहिंसा है, जियो और जीने दो। यदि उसको कष्ट नहीं होता तो भागता क्यों? और वो कहे नहीं उसको कष्ट, तो फिर आप क्यों भागते हो कोई मारता है तो प्रैक्टिकल ऐसे हैं कि जिसको बहुत अच्छी तरह झूठ बोलना अच्छा है तो कोई तुमसे झूठ बोले तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? चोरी करना अच्छा है तो फिर तुम्हारी चोरी हो जाए तो बुरा क्यों लगता है? कुशील अच्छा है पर तुम्हारे परिवार पर कोई बुरी दृष्टि डाले तो बुरा क्यों लगता है? परिग्रह जोड़ना अच्छा है, तुम्हारे पास खाने को नहीं हो और पड़ोसी की गोदाम में भरी हो तो तुम्हें कैसा लगता है? बस
जीवन की कथाएं हैं। जैन दर्शन जीवंत दर्शन है। जैन दर्शन कल्पनाओं की उड़ाने नहीं भरता है। जैन दर्शन कहता है तुम प्रैक्टिकल करो, ये मत करो कि अपने लिए कानून अलग है और दूसरे के लिए कानून अलग है। स्वयं कोई मारने आए तो भगने का प्रयास करो, दूसरे को मारने के तो तुम जाओ तो उसको पकड़ करके प्राण ले लो। तो जैन दर्शन कहता है ये पक्षपात नहीं है। अपने जीवन को के अनुसार अपने जीवन को दूसरे के जीवन की बराबरी देने से जैन दर्शन समझ में आ जाता है। जो चीज़ हमें बुरी लगती है वो दूसरे को कैसे अच्छी लग सकती है, इस पर विचार किया जाए तो जैन दर्शन समझ में आ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हमारी भावनाएं कर्म आश्रित होती हैं? कर्म के प्रभाव से हमारे भाव बनते हैं। दो प्रकार के भाव होते हैं। एक होते हैं औदैहिक भाव, एक होते हैं क्षयोपशम भाव, उपशम भाव, छायक भाव। 5 प्रकार के भाव होते हैं। औदैहिक भाव जो होता है कर्म के आश्रित होता है, और क्षयोपशम जो छायक उपशम भाव होता है वो स्वाश्रित होता है। और स्वाश्रित भाव है वही का नाम मोक्ष मार्ग है। कर्म के आश्रित जो भाव होते हैं उससे संसार बनता है, और आत्मा के आश्रित जो भाव होते हैं उससे परमार्थ बनता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म के आश्रित नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति अपने स्वाश्रित भाव करता है। जैसा निमित्त मिलेगा वैसा ही हम भाव करेंगे, नहीं। जैसे कोई दुश्मन ने गाली दी और हमने क्रोध किया तो ये कर्माश्रित भाव हुआ, और ज्ञानी कहता है गाली उसने दी लेकिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, ये स्वाश्रित भाव है। विपरीत निमित्त मिलने पर भी अपने परिणामों को तद्रूप नहीं होने देना, यह भाव प्रशंसनीय है। विपरीत निमित्त मिलने पर तद्रूप भाव कहना, ये औदैहिक भाव कर्माश्रित भाव हैं जो निंदनीय हैं। इसमें सबका पुण्य चाहिए, जो करता है उसका भी पुण्य चाहिए, और जिसके लिए किया जा रहा है उसका भी पुण्य चाहिए। डॉक्टर कभी कभी सही दवाई देता है, लेकिन मरीज का पुण्य नहीं होने से वही दवाई नहीं लग पाती। तो ये दोनों का पुण्य होता है। और पुण्य का अर्थ कर्म ही नहीं लेना। पुण्य का अर्थ है पवित्र भाव, पवित्र लगन, पवित्र श्रद्धा, पवित्र समर्पण जब होता है तो कर्म भी अपने अनुकूल हो जाते हैं। सुधा समाधान